तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स। सबसे पहला फंक्शन है पीसीटी का, फिर है डीसीटी, फिर बात करेंगे लूप ऑफ हेंडले और लास्ट हम लोग का है कलेक्टिंग डक्ट। सबसे पहले देखेंगे पीसीटी, हैंडल लूप, डीसीटी एंड फाइनली देखेंगे हम लोग कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन जो हम लोग का है किसका, सबसे पहला फंक्शन हम लोग का है पीसीटी। पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, सो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो सबसे पहला फंक्शन किसका है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का। सबसे पहले हम लोग फंक्शन देखेंगे, आखिर में क्या फंक्शन थी, कितना रीएब्जॉर्प्शन करता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। किस किस चीज का, ठीक है, किस किस चीज का ये रीएब्जॉर्प्शन करता है पीसीटी, उसको इस लेक्चर में देखेंगे सबसे पहले। सो जो पीसीटी है, पीसीटी के थ्रू मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, सो पीसीटी के थ्रू क्या होता है, पीसीटी के थ्रू मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी के थ्रू ही होता है। तो इसके थ्रू क्या होता है भाई, पीसीटी के थ्रू हम लोग का मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होगा, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी के थ्रू होता है। तो यहाँ इससे क्या होगा, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन। सो मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन किससे होता है भाई, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी के थ्रू होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो, आप ध्यान से देखो, ये हम लोग का बोमेंस कैप्सूल है। ठीक है, ये बोमेंस कैप्सूल है और ये हम लोग का बन गया पीसीटी, क्या बोलते हैं इसको, पीसीटी। ठीक है, और ये लूप ऑफ हेंडले, ये क्या हो गया, लूप ऑफ हेंडले, और फिर क्या है डीसीटी, और फिर होता है कलेक्टिंग डक्ट। और क्या ये देखो, ये बन गया कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, पीसीटी। ये क्या है, देखो ध्यान, ये हम लोग का है पीसीटी। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको समझना है कि पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसमें क्या होता है, इसके थ्रू फिल्ट्रेट का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो पीसीटी के थ्रू, ठीक है, पीसीटी में क्या होता है, पीसीटी में फिल्ट्रेट का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन किसमें होता है, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी में होता है। ठीक, तो मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन आपके पीसीटी में होता है। ठीक है, सो पीसीटी में क्या होता है, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो पीसीटी में क्या होगा, यहाँ इसमें मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होगा किसका, फिल्ट्रेट का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फिल्ट्रेट का मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन इसमें होता है पीसीटी में। और जो आप देखो ध्यान से, जो पीसीटी है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका होता है प्रेजेंट। ठीक है, इसमें होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं सिंपल ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल। इसमें क्या होता है प्रेजेंट, इसमें होता है प्रेजेंट सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर, ठीक है, एपिथेलियम। बात समझे, तो सिंपल क्यूबॉइडल, देखो ध्यान से, ठीक है, इसमें होता है सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर, ठीक है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, इसमें होता है प्रेजेंट, इनमें होता है प्रेजेंट। क्या करता है भाई, आप ध्यान से समझने इसको कि जो सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम जो किसमें होता है प्रेजेंट, जो हम लोग के पीसीटी में क्या रहता है, ये प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो सिंपल क्यूबॉइडल, इसको देखो अच्छे से देखेंगे इसको, तो सिंपल क्यूबॉइडल, ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, इसमें होता है प्रेजेंट, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। क्या करता है ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो क्या करता है भाई, हम लोग का जो सिंपल क्यूबॉइडल, ठीक, क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम में क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। ठीक, इंक्रीज सरफेस एरिया, तो वो क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। ठीक, सरफेस एरिया क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम क्या करता है, सरफेस एरिया को ये इंक्रीज करता है। ठीक है, तो अगर सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा तो इससे क्या होगा भाई, इससे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, अगर जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, ठीक है, उतना ही उसमें फिल्ट्रेट स्टोर होगा, आएगा। ठीक है, और उतना ही देखो ना, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन कर सकेगा ये। ठीक है, तो जितना ज्यादा क्या होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उतना ही ज्यादा ये रीएब्जॉर्प्शन कर सकता है। ठीक, उसीलिए
पीसीटी के थ्रू क्या होता है, पीसीटी के थ्रू मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी के थ्रू ही होता है। तो मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होगा, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी के थ्रू ही मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन अकर होता है, ठीक। और इसमें किसका किसका रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, पीसीटी में आखिर में किस किस चीज का रीएब्जॉर्प्शन होता है, देखो, ठीक है। तो आखिर में रीएब्जॉर्प्शन किसका होता है, तो बात करेंगे हम लोग आखिर में रीएब्जॉर्प्शन किसका किसका होता है, ठीक है। तो रीएब्जॉर्प्शन देखो किस किस चीज का रीएब्जॉर्प्शन होता है इसको देखेंगे, ठीक है। तो किस किस चीज का इसमें रीएब्जॉर्प्शन होता है, सबसे पहला चीज जो इसमें ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज का इसमें 100% रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। ग्लूकोज का 100% रीएब्जॉर्प्शन होता है। अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड का भी 100% क्या होता है इसमें पीसीटी में रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। सो अमीनो एसिड का भी 100% रीएब्जॉर्प्शन होता है। और कुछ आयंस होते हैं, देखो इसका भी रीएब्जॉर्प्शन होता है, आयंस जैसे कि सोडियम आयन, जैसे कि पोटेशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है, क्लोरीन आयन, ये सब का क्या होता है भाई, ये सब का रीएब्जॉर्प्शन होता है कहाँ से, फिल्ट्रेट से, ठीक है। फिल्ट्रेट से क्या होता है, सब चीज का रीएब्जॉर्प्शन होता है। बात समझ आ रहा है आपको। तो किस किस चीज का देखो रीएब्जॉर्प्शन होगा, तो इसमें रीएब्जॉर्प्शन सबसे पहले ग्लूकोज का 100% होगा, उसके बाद अमीनो एसिड का भी 100% रीएब्जॉर्प्शन होगा। फिर हम लोग का आयंस में जाएगा, सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस एंड क्लोरीन आयंस, इनका भी क्या होता है, ये सब का रीएब्जॉर्प्शन अकर होता है, ठीक है। तो ये सब चीज का क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन अकर होता है। और आपको समझना है कि इसमें और क्या होता है, इसमें देखो ये सब चीज का तो रीएब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, इस सब चीज का क्या होगा, इसमें रीएब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन साथ में, ठीक है, अब साथ में क्या होता है देखो इसमें अगर तो रीएब्जॉर्प्शन समझ गए, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, आयंस का होता है। और साथ में क्या होता है देखो इसमें सिक्रीशन, पीसीटी में क्या होता है, पीसीटी में सिक्रीशन भी, ठीक है, जो ब्लड कैपिलरी है जिसको बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है, जो ये सब चीज को एब्जॉर्ब किया है, ठीक है। तो जो देखो जो ब्लड कैपिलरी में जो है, ठीक, उसमें हर चीज उसमें यूजफुल नहीं है, ठीक है। कुछ यूरिया भी क्या होता है, यूरिया भी मतलब रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि पोटेशियम आयन, ठीक, अमोनियम, समझ रहे हो, ठीक है, अमोनियम आयन, हाइड्रोजन आयन, ठीक है, ये सब का क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो ये ब्लड के लिए मतलब यूजफुल नहीं है। अमोनिया जो है ये ब्लड के लिए यूजफुल नहीं है, हाइड्रोजन आयन जो ब्लड के लिए ये यूजफुल नहीं है। तो इसको क्या करता है, समझो इसको, मतलब फिर से इसका पीसीटी में सिक्रीशन होता है। जो नॉन यूजफुल है उसका क्या होता है, नॉन यूजफुल का क्या होता है, फिर से पीसीटी में उसका सिक्रीशन होता है, ठीक है। जो भी नॉन यूजफुल आयंस होते हैं, ठीक है, नॉन यूजफुल आयंस, ठीक होते हैं, उनका क्या होता है पीसीटी में फिर से वापस सिक्रीशन, जिससे क्या मेंटेन रहे, जिससे हम लोग का, ठीक है, जिससे पीएच एंड आयोनिक बैलेंस बना रहे, ठीक है, जिससे क्या बना रहे, जिससे मेंटेन रहे पीएच एंड आयोनिक बैलेंस, ठीक है, आयोनिक बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड मेंटेन रहे, उसीलिए होता है सिक्रीशन, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन तो बिल्कुल होगा, ठीक है, आपका जो ब्लड कैपिलरी से ये सब चीज को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। लेकिन जो ब्लड कैपिलरी में, ठीक है, पीसीटी में भी क्या होता है, पीसीटी में सिक्रीशन भी होता है। पीसीटी में क्या होता है भाई, हम लोग के पीसीटी में सिक्रीशन भी होता है, ठीक है। सो पीसीटी में क्या होता है, पीसीटी में सिक्रीशन भी होता है। किस किस चीज का सिक्रीशन होता है पीसीटी में, देखो तो आखिर में पीसीटी में किस किस चीज, कौन कौन से आयंस का सिक्रीशन होता है। सबसे पहले अमोनिया, अमोनिया का क्या होता है इसमें सिक्रीशन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन का भी क्या होता है इसमें, हाइड्रोजन आयन का भी इसमें सिक्रीशन होता है, ठीक है। तो अमोनिया, हाइड्रोजन आयन एंड पोटेशियम आयन, इसका भी क्या होता है, इसका भी हम लोग के फिल्ट्रेट में सिक्रीशन होता है, मतलब पीसीटी में इसका सिक्रीशन होता है। तो आप देख सकते हो कि आखिर में कौन कौन से, ठीक है, आयंस का इसमें क्या होता है सिक्रीशन होता है। सबसे पहले आयंस हम लोग का है देखो पोटेशियम आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन, और फिर हम लोग का है जिसको बोलते हैं अमोनिया। अमोनिया का भी इसमें क्या होता है, अमोनिया का भी इसमें सिक्रीशन होता है, ठीक है। किसमें होता है सिक्रीशन, अमोनिया का सिक्रीशन होता है किसमें भाई, पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, ठीक है। प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में क्या होता है, सब चीज का सिक्रीशन होता है, ठीक है, सब चीज का क्या होता है इसमें सिक्रीशन अकर होता है, समझे। जिससे क्या मेंटेन रहे भाई, जिससे मेंटेन रहे पीएच,
जिससे क्या मेंटेन रहे, जिससे मेंटेन रहे पीएच। आखिर में क्यों भाई, क्यों मतलब अमोनिया, हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन का सिक्रेशन होता है, जिससे क्या मेंटेन रहे, इससे मेंटेन दी, ठीक है, टू मेंटेन दी, ठीक है, जिससे क्या मेंटेन रहे, टू मेंटेन दी पीएच, टू मेंटेन दी पीएच एंड आयोनिक, टू मेंटेन क्या क्या मेंटेन करने के लिए, इसको पीएच को मेंटेन करने के लिए, ठीक, एंड आयोनिक, ठीक, और क्या भाई, और आयोनिक वॉल्यूम ऑफ द बॉडी फ्लूइड, ठीक, आयोनिक वॉल्यूम ऑफ द बॉडी फ्लूइड, ठीक, आयोनिक वॉल्यूम ऑफ द बॉडी फ्लूइड। इसको मेंटेन करने के लिए भाई, इसको मेंटेन करने के लिए क्या होता है, इसको मेंटेन करने के लिए सिक्रीशन होता है किसका, अमोनिया का, हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन का क्या होता है, इसमें सिक्रीशन अकर होता है, ठीक है, क्योंकि किस चीज का मेंटेन करने के लिए, पीएच का मेंटेन करने के लिए आयोनिक वॉल्यूम, ठीक है, आयोनिक वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड को, ठीक, आयोनिक वॉल्यूम ऑफ, आयोनिक बैलेंस, ठीक, आयोनिक वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, इसका सिक्रीशन होता है। समझ आ रहा है इसको, ठीक है। तो पीसीटी का रोल क्या है, देख रहे हो उसको, आखिर में पीसीटी का क्या रोल है इसमें, समझ गए ना। तो सिक्रीशन किसका होता है, अमोनिया का, हाइड्रोजन आयन का, पोटेशियम का सिक्रीशन कहाँ होता है, फिल्ट्रेट में, ठीक है, कहाँ होता है, इसको लिख लो भाई आप, इसका सिक्रीशन होता है फिल्ट्रेट में, ठीक है। तो ये सब चीज का सिक्रीशन कहाँ पर होगा, फिल्ट्रेट में सबका सिक्रीशन अकर होता है, ठीक है। तो सारे जो आयन्स हैं इसका सिक्रीशन फिल्ट्रेट में होता है, इसका सिक्रीशन। फिर बात करेंगे हम लोग, देखो, ठीक है, आखिर में आपके एनसीईआरटी मेंशन किया है कि 60 to 70% इलेक्ट्रोलाइट का रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, और बाइकार्बोनेट मैं तो लिख ही चुका हूँ, देखो, ठीक है, किस कौन कौन से आयन्स का इसमें रीएब्जॉर्प्शन होता है, मैंने हर चीज को इसमें आपको समझाया कि पीसीटी में किस किस चीज का रीएब्जॉर्प्शन होगा, समझे ना। देखो इसमें आपको क्या देखेगा भाई, पीसीटी में होता है प्रेजेंट आपके सिंपल क्यूबॉइडल, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें पीसीटी में होते हैं प्रेजेंट सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश, ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम, ठीक है। तो पीसीटी में क्या होता है, इसमें होता है प्रेजेंट सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम, ठीक है। ये क्या करता है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, सरफेस एरिया को ये इंक्रीज करते हैं, ठीक है, समझ गए ना। तो आखिर में सबसे पहला फंक्शन हम लोग ने कंप्लीट किया, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या फंक्शन करता है। सबसे पहला पॉइंट आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, देखो आपसे मतलब एमसीक्यू में बिल्कुल एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से ट्यूब्यूल में मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है। ऑप्शन दे देगा आपको पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ एंडले या कनेक्टिंग डक्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि पीसीटी में मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन हमेशा पीसीटी में होगा। ये बात को समझ लो आप कि मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होगा भाई, पीसीटी में ही क्या होता है, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन अकर होता है, समझ गए ना। तो ये था हम लोग का सबसे पहले पीसीटी। तो पीसीटी में क्या होगा भाई, पीसीटी में मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन अकर होगा, किसमें, पीसीटी में, ठीक है। ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का, आयंस का इसमें सिक्रेशन भी होता है, ठीक है। फिल्ट्रेट में सिक्रेशन भी होता है, जिससे क्या मेंटेन रहे, पीएच एंड आयोनिक वॉल्यूम, ठीक है, आयोनिक वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड इससे मेंटेन रहे, ठीक है, समझ गए ना। तो इसमें रीएब्जॉर्प्शन वाटर का भी होता है, ठीक, इसमें लिख लो आप, इसमें वाटर का भी क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, वाटर का भी क्या होता है, इसमें पीसीटी में वाटर का भी रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, और वाटर का भी इसमें रीएब्जॉर्प्शन अकर होता है। अब मूव करेंगे, सेकंड हम लोग का है लूप ऑफ हेनले, ठीक, हेनले लूप। अब मूव करेंगे नेक्स्ट हम लोग का क्या है भाई, हेनले लूप, जिसको लूप ऑफ हेनले भी आप बोलते हो, दोनों सेम है, ठीक। तो हम लोग का सेकंड जो है हेनले लूप। सो देखो इसको रफ करेंगे, फिर से बनाएंगे आपके लिए, ठीक है, क्योंकि इस थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे इसको, क्योंकि डायग्राम का एक खेल है इसमें आपके हेनले लूप में। तो हेनले लूप में किसका मतलब कौन सा आयंस का रीएब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, क्या का होता है। देखो भाई आखिर में क्या चलता है हेनले लूप में, इसको देखेंगे सबसे पहले। सो लूप ऑफ हेनले, या फिर इसको बोलते हो आप, आपके एनसीईआरटी ने बोला है इसको क्या, हेनले लूप्स, ठीक। सेकंड हम लोग का है, थर्ड नहीं है।
तो सेकंड क्या हम लोग का है, हैंडलेस लूप, ठीक है, हैंडलेस लूप। तो हम लोग का सेकंड जो हम लोग का है जिसको बोलते हैं हैंडलेस लूप, ठीक। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको समझना है, देखो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर। देखो भाई ये बोमेंस कैप्सूल, ठीक, ये बोमेंस कैप्सूल है, दिख रहा होगा आपको, बोमेंस कैप्सूल बन गई है। कप शेप स्ट्रक्चर का बोमेंस कैप्सूल होता है, पता है ना सबको, ठीक। सो कप शेप स्ट्रक्चर का कैसा होता है, कप शेप स्ट्रक्चर का होता है बोमेंस कैप्सूल। ए पीसीटी है, पीसीटी अभी पढ़े हैं भाई, पीसीटी, ठीक है। और ये हम लोग का बन गया है, बन रहा है मतलब लूप ऑफ हैंडले। ये क्या हो गया, ये बन रहा है हम लोग का लूप ऑफ हैंडले, ठीक है। सो लूप ऑफ हैंडले को अच्छे से बनाएंगे क्योंकि इसी को हम लोग को अभी स्टडी करना है। ये बन गया लूप ऑफ हैंडले, ठीक है। अब ये आपका डीसीटी, ठीक है, और ये कनेक्टिंग डक्ट। कौन सा डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। क्या बन गया, ये बन गया हम लोग का कलेक्टिंग डक्ट। अब ध्यान से इसको देखना भाई, ठीक है। आखिर में हैंडले लूप में किसका रीएब्जॉर्प्शन होता है इसको देखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले आपको समझना है कि इसमें देखो जो हम लोग का ये हम लोग का ये हम लोग का है, ये हम लोग का है डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले। ये क्या है भाई, डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हैंडले। और ये हम लोग का है असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हैंडले, है ना। तो ये हम लोग का क्या है, देखो ये हम लोग का है डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप, हम लोग का क्या है भाई, डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हैंडले। ये क्या हम लोग का डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हैंडले, ठीक है, ठीक है। और ये हम लोग का क्या है भाई, ये हम लोग का होता है जिसको बोला जाता है असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हैंडले, ठीक। ये क्या है हम लोग का असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हैंडले, ठीक। ये क्या है हम लोग का, देखो असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हैंडले, क्लियर है। ये क्या है भाई, ये हम लोग का है डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हैंडले। और ये हम लोग का क्या है, देखो ये हम लोग का है असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हैंडले, डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हैंडले, असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हैंडले। तो आपको सबसे पहले चीज पता होनी चाहिए, देखो हैंडले लूप में कि जो क्या होता है, जो डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हैंडले होता है, इसमें क्या ये जो ठीक है, डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हैंडले किसके लिए परमेबल होता है, ये परमेबल होता है फॉर वाटर के लिए। तो जो हम लोग का डिसेंडिंग लिम्फ है ये किसके लिए होता है, परमेबल, ये परमेबल होता है फॉर वाटर के लिए, ठीक है। तो डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हैंडले किसके लिए होता है, परमेबल, ये होता है परमेबल फॉर वाटर, ठीक है। ये किसके लिए होता है, परमेबल, ये परमेबल होता है फॉर वाटर, परमेबल टू वाटर, ठीक है। और ये परमेबल होता है किसके लिए, परमेबल होता है वाटर के लिए। और ये इम्परमेबल होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और ये क्या होता है भाई, ये इम्परमेबल किसके लिए होता है, इम्परमेबल होता है फॉर इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हैंडले जो है, ध्यान से देखो, ये परमेबल किसके लिए होता है, ये होता है परमेबल वाटर के लिए। और ये इम्परमेबल होता है किसके लिए भाई, इम्परमेबल होता है ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। किसके लिए होता है इम्परमेबल, ये इम्परमेबल होता है फॉर इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। तो ये इम्परमेबल किसके लिए होता है, ये इम्परमेबल होता है फॉर इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। तो इम्परमेबल किसके लिए होता है, देखो ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है, ये इम्परमेबल होता है फॉर इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो सबसे पहला चीज आप ध्यान से देख सकते हो कि अगर डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हैंडले किसके लिए होता है, परमेबल वाटर के लिए। और इम्परमेबल होता है किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। सेम बात करें इधर देखो कि हम लोग का जो असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हैंडले, ठीक है, असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हैंडले ये होता है परमेबल इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जस्ट अपोजिट, ठीक है, जस्ट अपोजिट है। देखो ये परमेबल होता है भाई, ये होता है परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। किसके लिए होता है परमेबल, ये होता है परमेबल होता है किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, ध्यान से देख सकते हो इसको, ये क्या होता है भाई, हम लोग का जो असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हैंडले है ये किसके लिए होता है, परमेबल, ये होता है परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट,
भाई ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमेबल होगा लेकिन वाटर के लिए परमेबल नहीं होता। वही बात, वही चीज को जस्ट अपोजिट, ठीक है, जस्ट अपोजिट है। देखो आप, तो ये जस्ट अपोजिट है, देखो ये परमेबल है आपका किसके लिए भाई, इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमेबल है, लेकिन ये किसके लिए इम्परमेबल है, ये आपका वाटर के लिए इम्परमेबल, ठीक है। वाटर के लिए क्या है, देखो वाटर के लिए इम्परमेबल है, ठीक है। क्लियर है? तो दोनों में आप कंफ्यूज मत होना कि हम लोग का, देखो ध्यान से, जो हम लोग का क्या है भाई, हम लोग का जो डिसेंडिंग लिम्फ है, डिसेंडिंग लिम्फ जो होता है ये परमेबल होता है किसके लिए, वाटर के लिए ये परमेबल होता है, ठीक है। तो डिसेंडिंग लिम्फ किसके लिए होता है, परमेबल वाटर के लिए, और इम्परमेबल किसके लिए होता है भाई, इम्परमेबल होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। इम्परमेबल होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए और परमेबल होता है वाटर के लिए। और हम लोग का जो असेंडिंग लिम्फ है, असेंडिंग लिम्फ परमेबल होता है किसके लिए, ये होता है परमेबल इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और ये इम्परमेबल किसके लिए होता है, और ये इम्परमेबल होता है किसके लिए, वाटर के लिए। क्या होता है, वाटर के लिए ये इम्परमेबल होता है, ठीक है। सो वाटर के लिए क्या होता है, ये इम्परमेबल वाटर के लिए ये होता है। क्लियर है ना? तो आप देख सकते हो, अगर देखो भाई कॉमन सेंस, अगर डिसेंडिंग लूप जो है ये, ठीक, परमेबल है किसके लिए, वाटर के लिए परमेबल है, तो इसमें क्या होगा, इसमें वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा। इसमें क्या होगा, डिसेंडिंग लिम्फ में क्या होता है, डिसेंडिंग लिम्फ में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, समझे? तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, इसमें क्या होगा भाई, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, इसमें क्या होगा, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। और जब आप समझने इसको कि जब, ठीक है, जब इससे वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, जब फिल्ट्रेट से ध्यान से देखो, जब फिल्ट्रेट से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा, सो जो फिल्ट्रेट है ये कंसंट्रेट हो जाएगा भाई। अगर आप, ठीक है, फिल्ट्रेट से पानी को निकाल दोगे बाहर तो फिल्ट्रेट तो कंसंट्रेट ही हो जाएगा ना, ठीक है। तो जब इससे, जब क्या होता है, जब, ठीक है, जब वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, जब क्या होता है, फिल्ट्रेट से, जब फिल्ट्रेट से, ठीक है, जब फिल्ट्रेट से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है तो जो फिल्ट्रेट है ये कंसंट्रेट हो जाता है, ठीक है। फिल्ट्रेट क्या होता है, फिल्ट्रेट कंसंट्रेट हो जाता है जब वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। जब वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है तो फिल्ट्रेट कंसंट्रेट हो जाता है, ठीक है। और जब देखो ध्यान से, जब असेंडिंग लिम्फ में, असेंडिंग लिम्फ किसके लिए परमेबल है, असेंडिंग लिम्फ किसके लिए परमेबल, असेंडिंग लिम्फ परमेबल होता है किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो असेंडिंग लिम्फ किसके लिए होता है परमेबल, ये होता है परमेबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें देखो, इसमें आपके आयंस, इसमें क्या होगा, आयंस का रीएब्जॉर्प्शन, इसमें जो आयंस आपके सोडियम क्लोरीन आयन, ठीक है, इसका क्या होगा, इसमें रीएब्जॉर्प्शन। तो इसमें आयंस का क्या होता है, इसमें आयंस का रीएब्जॉर्प्शन, इसमें क्या होगा भाई, आयंस का रीएब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। इसमें आयंस का मतलब वही है, सोडियम क्लोरीन पोटेशियम, ये सब का क्या होगा भाई, ये सब का रीएब्जॉर्प्शन होगा। और ये जब ठीक है, जब क्या होता है, जब आप देखना कि असेंडिंग लिम्फ में, ठीक है, असेंडिंग लिम्फ में जब इसका सोडियम क्लोरीन आयन का रीएब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, सोडियम क्लोरीन आयन का जब क्या होगा भाई, असेंडिंग लिम्फ में जब इसका रीएब्जॉर्प्शन होगा तो इससे क्या होगा, जो फिल्ट्रेट है वो डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। फिल्ट्रेट कैसा हो जाएगा, फिल्ट्रेट डाइल्यूट हो जाएगा। आपको एक सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन में आप क्या कर रहे हो भाई, सॉल्यूशन में जो सोल्यूट है, ठीक है, सॉल्यूशन में आपका जो सोल्यूट है उसको आप रीएब्जॉर्ब करो, रीएब्जॉर्प्शन, सोल्यूट का आप रीएब्जॉर्प्शन करो तो सॉल्यूशन डाइल्यूट तो हो जाएगा ना। सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा, सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो जब क्या होता है, देखो जब, ठीक है, असेंडिंग लिम्फ में क्या होता है, जब इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है, जब इलेक्ट्रोलाइट आयंस का क्या होता है, जब आयंस का जब असेंडिंग लिम्फ में रीएब्जॉर्प्शन होता है तो क्या होता है भाई, जो हम लोग का फिल्ट्रेट है ये डाइल्यूट हो जाता है, ठीक। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इसमें क्या होता है, देखो इसमें आप होता है फिल्ट्रेट, इसमें जो है देखो इसमें क्या होता है आपके डिसेंडिंग लिम्फ, ठीक, डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ एंडले में जो फिल्ट्रेट है ये कंसंट्रेट हो जाता है, ठीक। ये क्या हो जाता है भाई, ये कंसंट्रेट हो जाता है। और वही मैं बात करूं असेंडिंग, ठीक, असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ एंडले में जो फिल्ट्रेट है, इसमें जो फिल्ट्रेट होगा, ठीक है, इसमें जो फिल्ट्रेट है भाई, इसमें जो फिल्ट्रेट है, ठीक है,
इसमें फिल्ट्रेट डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक, इसमें फिल्ट्रेट डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए ना कि आखिर में डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ फंडले में जो हम लोग का क्या है भाई, डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ फंडले में हम लोग का जो फिल्ट्रेट है ये कंसंट्रेट हो जाएगा, ठीक है, कंसंट्रेट हो जाएगा। कैसे, क्या हो जाएगा ये, कंसंट्रेट, ठीक, ये कंसंट्रेट हो जाएगा भाई, ठीक है। और हम लोग का जो असेंडिंग लिम्फ है इसमें जो फिल्ट्रेट है ये डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक, इसमें जो फिल्ट्रेट है कैसा हो जाएगा, इसमें जो फिल्ट्रेट है ये डाइल्यूट हो जाएगा, समझे। तो ये था आपका हैंडलेस लूप कि आखिर में हैंडलेस लूप में किसका रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट, तो आखिर में इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है, हैंडलेस लूप का इंपॉर्टेंट रोल है कि क्या मेंटेन कर रहा है, ये ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर रहा है, ठीक है। किसको मेंटेन कर रहा है भैया, आपका मेंटेन दी ऑस्मोलैरिटी, ये ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करके रख रहा है, ठीक है। तो मेंटेन दी ऑस्मोलैरिटी, ठीक है, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करके रख रहा है, क्लियर। तो आखिर में जो हैंडलेस लूप है किसको मेंटेन करता है भाई, ये ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो हैंडलेस लूप क्या करता है, ये हैंडलेस लूप ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो हैंडलेस लूप क्या करता है, ये ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करके रखता है हैंडलेस लूप, ठीक है। तो हैंडलेस लूप क्या करता है भाई, ऑस्मोलैरिटी को ये मेंटेन करके रखता है, समझ आ गया आपको, ठीक है। तो ये था हम लोग का, ठीक है, सेकंड बात की हम लोग हैंडलेस लूप के बारे में सेकंड हम लोगों ने बात किया, समझ आ रहा है आपको, ठीक है। हम लोगों ने सेकंड बात किया आखिर में रीएब्जॉर्प्शन किसके भाई, कौन इसका रीएब्जॉर्प्शन करके किस में जा रहा है, ये सब रीएब्जॉर्ब हो गया आपके पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में जा रहा है, ठीक है। ये सारा चीज का जब रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, तो आखिर में रीएब्जॉर्ब कहाँ हो रहा है, ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में, ठीक है। रीएब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है भाई इसका, किसका रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है आपका, देखो हैंडलेस लूप का रीएब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। और ये सब आपका वाटर कहाँ जाएगा, आपका ये वाटर जाएगा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में, जो आपके सारे आयंस हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सारे कहाँ जाएंगे, आपकी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में सारे जाएंगे, मतलब ब्लड में, कुल मिला के आपके ब्लड में ही वापस आपको मिल जाएगा, ठीक है। खाली इसमें जो यूरिया होते हैं, यूरिया आपके बॉडी से यूरिन के फॉर्म में रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग का सेकंड था हैंडलेस लूप। अब बात करेंगे थर्ड, जो कि हम लोग का है डीसीटी, डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। तो बात करेंगे हम लोग थर्ड अब जो कि है डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। तो मूव करते हैं भाई, चलो हम लोग, ठीक है। तो जो हम लोग का है डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डायग्राम को रहने देते हैं भाई इसको, क्योंकि इसमें मतलब इसी में हम लोग कलाकारी करेंगे अब, ठीक है। देखो आप, हम लोग का जो क्या होता है भाई, जो हम लोग का डीसीटी है, इसको देखो आप ध्यान से, ये जो डीसीटी, यहां पर डीसीटी जो है ये क्या है, डीसीटी ये क्या है भाई, ये हम लोग का है डीसीटी, ठीक, ये क्या है, इसको बोलते हैं डीसीटी, क्या है भाई, इसको बोल जाता है डीसीटी, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हम लोग का है डीसीटी, ठीक है। डीसीटी मतलब डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। थर्ड हम लोग का क्या है, देखो थर्ड जो हम लोग का है जिसको बोलते हैं डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। तो थर्ड जो हम लोग का है जिसको बोला जाता है डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक, जिसको बोला जाता है क्या भाई, इसको बोला जाता है डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, इसको बोला जाता है हम लोग का, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे, देखो डीसीटी, डीसीटी में क्या होता है, डीसीटी में आपका कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन, इसमें होता है क्या, इसमें आपका कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। सो डीसीटी में क्या होता है, कंडीशन के हिसाब से, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन का मतलब है कंडीशन के हिसाब से क्या होता है भाई, इसमें कंडीशन के हिसाब से रीएब्जॉर्प्शन होता है, समझाऊंगा मैं आपको, ठीक। सो कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन किसका होता है इसमें, तो इसमें जो है कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन किसका होता है, देखो इसमें कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन आपका होता है सोडियम का,
सोडियम का क्या होता है इसमें कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन, और कैसे होता है एक्टिव, ठीक है। तो कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन सबसे पहले सोडियम का होता है, कैसे होता है भाई एक्टिव, और होता है आपका वाटर का भी, ठीक, वाटर का भी क्या होता है इसमें आपका कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है, और बाइकार्बोनेट आयन, और बाइकार्बोनेट आयन का भी क्या होता है इसमें रीएब्जॉर्प्शन होता है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन अकर होता है। सो कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन किसका होगा सबसे पहले, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन सोडियम का होगा, ठीक है, सोडियम का एक्टिव, ठीक है, एक्टिव होगा। और जो हम लोग का वाटर है, वाटर का जो रीएब्जॉर्प्शन है कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन, ये कैसे होगा भाई पैसिव। सो वाटर का जो, ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन है, ठीक है, वो कैसे होगा पैसिव होगा। और हम लोग का है बाइकार्बोनेट आयन, सो बाइकार्बोनेट आयन का जो इसका जो रीएब्जॉर्प्शन है ये भी कैसे होगा, इसका भी रीएब्जॉर्प्शन कंडीशनल होगा। तो कहने का मतलब क्या है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन, नाम को समझो, कंडीशन के हिसाब से रीएब्जॉर्प्शन। अगर आपके बॉडी में अगर आपके बॉडी में क्या होगा भाई, पानी की कमी है, पानी आप नहीं पी रहे हो, कि आपको पानी नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो आपका जो डीसीटी है, ठीक है, डीसीटी में होते हैं रिसेप्टर्स, इसमें होते हैं प्रेजेंट, इसमें होते हैं प्रेजेंट रिसेप्टर्स, ठीक है। कुछ एडीएच के होते हैं रिसेप्टर्स जो क्या करते हैं आपके ब्रेन को सिग्नल भेजेंगे, ठीक है, और ब्रेन आपका फिर से क्या करता है सिग्नल भेजता है कि क्या करो भाई, डीसीटी में जो रिसेप्टर्स होता है, ठीक है, उसमें मैक्सिमम फिर क्या होता है इसमें आपका मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, जिससे कंसंट्रेट यूरिन बनता है। डीसीटी में क्या होता है, अगर आपके बॉडी में कमी है वाटर की तो डीसीटी में मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होगा, और जिससे क्या होता है, जिससे कंसंट्रेट यूरिन फॉर्म होता है। हम लोग पढ़ेंगे इसको रेगुलेशन ऑफ किडनी में, ठीक है। आखिर में किडनी का रेगुलेशन कैसे होता है उसको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा कि आखिर में किडनी का जो इसका रेगुलेशन कैसे होता है, ठीक है। पूरा हम लोग पढ़ेंगे कि रेनिन क्या है, एल्डोस्टेरोन, ठीक है, रास मैकेनिज्म, हर मैकेनिज्म को क्लियर हो जाएगा आपको कैसे ये कंट्रोल होता है। इसमें आप हल्का फुल्का समझ लो कि डीसीटी में होते हैं रिसेप्टर्स, क्या होते हैं इसमें प्रेजेंट भाई, डीसीटी में होते हैं रिसेप्टर्स, ठीक है। एल्डोस्टेरोन, नाम सुने आपका एल्डोस्टेरोन, इसमें एल्डोस्टेरोन क्या है, इसमें एल्डोस्टेरोन के, ठीक है, एल्डोस्टेरोन के इसमें रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक, इसमें होते हैं आपके एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर्स जो मतलब पता करते हैं कि अगर आपके बॉडी में पानी की कमी है तो ये आपको मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करेंगे वाटर का, ये ठीक है, समझ गए ना। तो ये मतलब ये सेंस था इसका, ये इसका मतलब है किसका भाई, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन का, ये आपका सेंस बताने का मतलब मीनिंग था, ठीक है। तो ये समझ गए ना कि आखिर में कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है, ठीक। तो हम लोग ने समझ लिया कि आखिर में कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, सोडियम का, वाटर का, बाइकार्बोनेट आयन का, इसमें क्या होता है इसका कंडीशनल, इसका रीएब्जॉर्प्शन अकर होता है। फिर मैंने बताया कि इसमें और देखो भाई कि क्या होता है इसमें सिक्रीशन, जो क्या हम लोग को जो टीसीटी, ठीक है, जो डीसीटी ये भी, ठीक है, डीसीटी के थ्रू क्या होता है इसमें डीसीटी में सिक्रीशन भी होता है, ठीक है। तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो है, ठीक है, जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है वो क्या करता है इसमें सिक्रीशन करता है, किस चीज का सिक्रीशन, ठीक है। आखिर में डीसीटी में किस चीज, कौन साइंस का होता है सिक्रीशन, देखो जो पढ़ चुके हैं, मैं जो आपको बताया था किसमें, अभी हम लोग पढ़े थे सबसे पहला फंक्शन ट्यूब्यूल का, जो कि पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल में मैं आपको जो सिक्रीशन बताया था, ठीक है, किसका होता है सिक्रीशन, सेम इसमें भी होगा। किसका सिक्रीशन होगा इसमें, अमोनिया, हाइड्रोजन आयन, ठीक, अमोनियम का सिक्रेशन होगा, ठीक है, अमोनियम का सिक्रेशन होगा, हाइड्रोजन आयन, और किसका होगा सिक्रेशन, और पोटेशियम का, पोटेशियम का भी क्या होता है इसमें, पोटेशियम का भी इसमें सिक्रेशन होता है। तो किस किस आयंस का इसमें देखो, ठीक है, डीसीटी में किस किस आयंस का इसमें होता है सिक्रेशन, अमोनिया का सिक्रेशन होगा, हाइड्रोजन आयन का होगा सिक्रेशन, और पोटेशियम आयन का भी इसमें क्या होता है, पोटेशियम आयन का भी इसमें डीसीटी में सिक्रेशन होता है, ठीक है। सो पोटेशियम आयन का भी इसमें सिक्रेशन अकर होता है, किसमें, डीसीटी में अकर होता है पोटेशियम आयन का भी सिक्रेशन, ठीक, जिससे क्या मेंटेन रहे भाई, जिससे आपका आखिर में क्यों होता है सिक्रेशन, मेंटेन दी पीएच, चाहे जिससे क्या होगा, जिससे आपका जो पीएच है, जिससे आपके बॉडी का जो पीएच है ये मेंटेन रहे, और सोडियम पोटेशियम बैलेंस एंड
और क्या मेंटेन रहे भैया, और क्या मेंटेन रहे, देखो सोडियम, ठीक है, सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन बॉडी, ठीक है। और किस चीज का हो इसमें, देखो सोडियम पोटेशियम, ठीक, किसका, और सोडियम पोटेशियम बैलेंस देखो। तो आखिर में सिक्रीशन किसका होता है, अमोनिया का, हाइड्रोजन आयन का, पोटेशियम किसमें क्या होता है, सिक्रीशन होता है, ठीक है। तो आखिर में क्या चीज इसमें मेंटेन रहे भाई, इसमें मेंटेन रहे होता है आपका पीएच, ठीक है, इससे आपका मेंटेन, जिस क्यों मतलब होता है सिक्रीशन, जिससे क्या मेंटेन रहे, जिससे आपका जो पीएच है, ठीक है, पीएच जिससे मेंटेन रहे, और इसमें आपका सोडियम पोटेशियम बैलेंस भी बना रहे, इसमें सोडियम पोटेशियम बैलेंस, इसमें सोडियम पोटेशियम बैलेंस भी इसमें बना रहे, ठीक है। तो इसमें क्या बना रहे भाई, जो सोडियम पोटेशियम बैलेंस है, सोडियम पोटेशियम बैलेंस ये बना रहे, उसीलिए आपका अमोनिया, हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन का क्या होता है, इसमें उसका सिक्रीशन अकर होता है, ठीक, इसमें क्या होता है, इसका भाई सिक्रीशन अकर होता है। समझ गए यहाँ तक। तो ये था हम लोग का डीसीटी, डिस्टिल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में किसका रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। आखिर में रीएब्जॉर्प्शन, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है इसमें, ठीक है। और इसमें अमोनिया, हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन का भी सिक्रीशन अकर होता है, जिससे क्या मेंटेन रहे भाई, जिससे मेंटेन रहे पीएच, पीएच भी मेंटेन रहना जरूरी है आपके बॉडी का, ठीक है। और जिससे सोडियम पोटेशियम बैलेंस बना रहे बॉडी में, ठीक है, जिससे क्या बना रहा है, जिससे सोडियम पोटेशियम बैलेंस बॉडी का, सोडियम पोटेशियम बैलेंस बॉडी का बना रहे, ठीक। तो ये था हम लोग का फंक्शन किसका, डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का। अब हम लोग का लास्ट जो है जिसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो लास्ट देखेंगे हम लोग आखिर में कलेक्टिंग डक्ट का क्या फंक्शन है, ठीक है, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है हम लोग का कलेक्टिंग डक्ट। सो देखेंगे लास्ट फंक्शन जो हम लोग का क्या है, कलेक्टिंग डक्ट का क्या फंक्शन है, इसको डिस्कस करेंगे। चलो, सो कलेक्टिंग डक्ट का क्या फंक्शन होता है देखेंगे इसको। चलो, सो फोर्थ हम लोग का है जिसको बोल जाता है क्या है भाई, कलेक्टिंग डक्ट। फोर्थ हम लोग का है जिसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट। सो कलेक्टिंग डक्ट हम लोग का फोर्थ क्या है जिसको बोला जाता है कलेक्टिंग डक्ट। इसमें देखो कलेक्टिंग डक्ट आपका इसमें ये है, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या होता है भाई, ये हम लोग का होता है कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। सो कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, इसमें मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है वाटर का। कलेक्टिंग डक्ट में मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन वाटर का होता है, ठीक है। सो इसमें मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन किसका होगा, इसमें मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, ठीक है। मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन वाटर का इसमें अकर होता है, ठीक है। तो कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है भाई, कलेक्टिंग डक्ट में मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है किसका, इसमें मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, ठीक है। सो कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, इसमें मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन किसका होता है, इसमें मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन किसका होता है, वाटर का, ठीक है। और स्मॉल अमाउंट में यूरिया का भी होता है, ठीक है। इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया का भी रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। स्मॉल अमाउंट में यूरिया का भी क्या होता है, स्मॉल अमाउंट में यूरिया का भी रीएब्जॉर्प्शन इसमें होता है, ठीक। तो स्मॉल अमाउंट में यूरिया का भी क्या होता है, यूरिया का भी रीएब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया रीएब्जॉर्ब, ठीक है। तो स्मॉल अमाउंट में जो यूरिया, ये भी इसका भी क्या होता है भाई, स्मॉल अमाउंट में यूरिया का भी रीएब्जॉर्प्शन होता है, जिससे क्या मेंटेन रहे, जिससे आपके बॉडी का पीएच एंड आयोनिक बैलेंस बना रहे, ठीक है। जिससे आपके बॉडी का पीएच एंड आयोनिक बैलेंस बॉडी का ये बना रहे, उसी लिए क्या होता है, स्मॉल अमाउंट में यूरिया का भी इसमें रीएब्जॉर्प्शन होकर होता है। मैं आपको बताया था, ठीक है, कि किसी भी चीज का लिमिट, ठीक है, ज्यादा होगा तो भी ठीक नहीं है, कम है तो भी ठीक नहीं है, लिमिट। उसीलिए भी आपके बॉडी में यूरिया भी है, ठीक है, लेकिन ज्यादा होना नहीं चाहिए, ज्यादा होगा फिर डेंजरस है, ठीक। उसीलिए इसमें क्या होता है, देखो स्मॉल अमाउंट यूरिया का भी रीएब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, जिससे आपके बॉडी का क्या बना रहे, जिससे बॉडी का पीएच एंड आयोनिक बैलेंस मेंटेन रहे, ठीक है। आयोनिक बैलेंस क्या रहे बॉडी का, इससे मेंटेन रहे।
समझे ना बात को। तो कलेक्टिंग डक्ट में सबसे पहले इसमें देखो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन किसका होता है भाई, इसमें मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है हम लोग का है वाटर का, और इसमें स्मॉल अमाउंट में यूरिया का भी, ठीक, इसमें क्या होता है स्मॉल अमाउंट में यूरिया का भी इसमें रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। और एक इस जिससे क्या रहे, जिससे मेंटेन क्या रहे, जिससे क्या मेंटेन रहे, जिससे जो हम लोग का है मेंटेन क्या रहे, देखो इससे मेंटेन दी क्या मेंटेन रहे, इससे मेंटेन दी पीएच एन आयोनिक, ठीक है, आयोनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो इसमें देखो किस चीज के लिए होता है रीअब्जॉर्प्शन, फॉर द मेंटेन द पीएच, पीएच को मेंटेन करने के लिए और आयोनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी को मेंटेन बरकरार रखने के लिए क्या होता है भाई, स्मॉल अमाउंट में यूरिया का भी क्या होता है इसमें कलेक्टिंग डक्ट में इसका रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। और मैं लास्ट पॉइंट जो आपका इसमें है, ठीक, कलेक्टिंग डक्ट में इसमें और क्या होता है समझना, इसमें सिक्रीशन किसका होता है, ठीक है। तो इसमें किसका होता है सिक्रीशन, तो इसमें सिक्रीशन किसका होता है, देखो इसमें जो है सिक्रीशन किसका होता है भाई, इसमें सिक्रीशन होता है पोटेशियम का, ठीक है, पोटेशियम आयन का और हाइड्रोजन आयन का, ठीक है। तो इसमें सिक्रीशन किसका होता है, इसमें जो सिक्रीशन है, इसमें सिक्रीशन किसका होता है भाई, सिक्रीशन ऑफ किसका होता है पोटेशियम आयन का एंड हाइड्रोजन आयन का, ठीक है। तो इसमें पोटेशियम आयन एंड हाइड्रोजन आयन का भी क्या होता है कलेक्टिंग डक्ट में इसका सिक्रीशन अकर होता है, ठीक है। सो कलेक्टिंग डक्ट में किसका होता है सिक्रीशन, कलेक्टिंग डक्ट में सिक्रीशन होता है किसका, पोटेशियम आयन का एंड हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और हाइड्रोजन आयन का क्या होता है इसमें उसका सिक्रीशन होता है, ठीक है। सो कलेक्टिंग डक्ट में किसका होता है सिक्रीशन, इसमें होता है सिक्रीशन किसका, पोटेशियम आयन एंड हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और हाइड्रोजन आयन का क्या होता है इसमें कलेक्टिंग डक्ट में इसका सिक्रीशन होता है, ठीक है। सो कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है इसका सिक्रीशन होता है किसका, पोटेशियम आयन एंड हाइड्रोजन आयन का क्या होता है भाई इसमें उसका सिक्रीशन अकर होता है, इसका सिक्रीशन अकर होता है किसमें कलेक्टिंग डक्ट में, समझे। तो कलेक्टिंग डक्ट में वाटर का मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होगा, स्मॉल अमाउंट में यूरिया भी रीअब्जॉर्ब होगा, क्यों भाई, क्योंकि जिससे मेंटेन क्या रहे, जिससे मेंटेन रहे हम लोग का पीएच, ठीक है, हम लोग का पीएच जिससे मेंटेन रहे और हम लोग के बॉडी का, ठीक है, आयोनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी बना रहे, जिससे क्या बना रहे, आयोनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी जिससे बना रहे, ठीक है। और किसका होता है सिक्रीशन, और किस चीज का होता है सिक्रीशन, पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयन का, पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयन का क्या होता है भाई इसमें, पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयन का इसमें सिक्रीशन भी होता है, ठीक है। सो पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयन का क्या होता है इसमें, पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयन का इसमें सिक्रीशन भी होता है, ठीक है, समझ गए। तो ये था हम लोग का कलेक्टिंग डक्ट में आके, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट में किस क्या 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 चीज इसमें होता है इसको आप समझ गए ना, कि आखिर में कलेक्टिंग डक्ट में क्या क्या इवेंट्स इसमें किस चीज का रीअब्जॉर्प्शन होता है वो अब मैं आपको समझा दिया हूँ, ठीक है। तो हम लोग ने देखो सबसे पहले हम लोग ने स्टार्ट किया था फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स में, सबसे पहला फंक्शन हम लोग ने देखा था पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी, ठीक है। सेकेंड बात किए थे हम लोग, देखो पीसीटी में क्या होता है, पीसीटी में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, आंसर आपका पीसीटी। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कौन से ट्यूब्यूल में होगा, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कौन से ट्यूब्यूल में होगा, जो कि है पीसीटी। सेकेंड बात किए थे हम लोग लूप ऑफ फंडले, ठीक है, जिसमें हम लोग ने बताया था कि जो हम लोग का डिसेंडिंग लिम्फ, ठीक है, डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ फंडले परमेबल होता है वाटर के लिए, और असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ फंडले परमेबल होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए। फिर मैंने बताया था उसके बाद थर्ड जो हम लोग का है डीसीटी, डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हम लोग ने बात किए थे कि आखिर में इसमें किसका होता है रीअब्जॉर्प्शन, इसमें आपका कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। डीसीटी में क्या होता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। डीसीटी में हमेशा क्या होगा, डीसीटी में हमेशा कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन अकर होता है। फिर लास्ट हम लोग का देख ही सकते हो आप, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में वाटर का मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक, इसमें क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट में वाटर का मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन वाटर का कलेक्टिंग डक्ट में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है भी कि आखिर में मैक्सिमम
रीएब्जॉर्प्शन वाटर का कहाँ होता है, तो ये इसमें आप ये मत मार्क करना कि आपका पीसीटी है, भाई आपका आंसर आपका किस में आएगा, आपका कलेक्टिंग डक्ट आएगा, क्योंकि स्पेसिफिक पूछा है। अगर होल पूछेगा मतलब होल का मतलब है कि सारे टेबल, ठीक है, सारे टेबल में से पूछेगा कि कौन सा मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन करता है, तब आप आंसर होगा आपका पीसीटी। और आपको इंडिविजुअल पूछ रहा है कि आखिर में वाटर का मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कौन करता है, तो आपको पता होना चाहिए भी कलेक्टिंग डक्ट वाटर का क्या करता है, ये वाटर का ये मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देख चुके हैं फंक्शन ऑफ, ठीक है, फंक्शन ऑफ टेबल्स को 1 बाय 1, टोटल 4 टेबल्स आपके इंस्टार्टिंग मेंशन है। चारों टेबल्स को मैंने 1 बाय 1 सारे फंक्शन को डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है। जितने भी फंक्शन है सारे फंक्शन को डिटेल में मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको बिल्कुल समझ आया होगा। सो मिलते हैं फिर से एक न्यू लेक्चर में। राधे राधे।